हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अवर यूपीएससी एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म बाय अक्षय। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में। 2 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर जो है आज सैटरडे है, उसके बारे में जो है सैटरडे आज, और उसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे अपने। तो फर्स्ट न्यूज़ जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ जो है वो कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में है। कोविशील्ड वैक्सीन जो है इंडिया ने बनाई है। किसने बनाई है? जो पुणे बेस्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसने जो ये वैक्सीन है बनाई है, तैयार की है। और जो इस वैक्सीन को अप्रूवल के लिए भेजा गया है एसईसी द्वारा, एसईसी क्या है? सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी, उन्होंने रिकमेंडेशन दी है डीसीजीआई को कि इस जो वैक्सीन को है अप्रूवल दे दें। तो डीसीजीआई इस वैक्सीन को अप्रूवल देगी जल्दी। डीसीजीआई कौन है? डीसीजीआई जो है अप्रूवल बॉडी है। ये कोई भी वैक्सीन या कोई भी मेडिकल आइटम हो उनको अप्रूव करती है, और जो बाहर से कोई भी वैक्सीन आए तो वो इसकी अप्रूवल के थ्रू आती है। जो आगे जो बताया गया है इसके बारे में, इसको अप्रूवल मिलते ही नेक्स्ट वीक में ये यूज़ में आ जाएगी जो कोविशील्ड वैक्सीन है। तो जैसा कि यूनाइटेड किंगडम में 3 वैक्सीन जो है, 2-3 वैक्सीन जो हैं वो अप्रूव कर दी गई हैं और यूज़ में आ गई हैं। वैसा ही हमारी कोविशील्ड के साथ हो रहा है। जो ऑक्सफोर्ड ये जो वैक्सीन है कोविशील्ड, जो ऑक्सफोर्ड जो वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है उनकी वैक्सीन की तरह ही है। एग्जैक्टली वैसी नहीं है लेकिन उसके इक्वल ही है, ऐसा इसमें बताया गया है। और पुणे बेस्ड जो SII है उसने डेवलप की है। और जो इसकी एफिकेसी कितनी है? एफिकेसी है इसकी 70%, जो 70% तक है ये प्रोटेक्ट करेगी ये जो वैक्सीन है। सेकंड न्यूज़ पर आएंगे अपने। जो सेकंड न्यूज़ है फर्स्ट नंबर पेज पर, वो जीएसटी से रिलेटेड है। जीएसटी जो है मतलब ये दिसंबर में हाईएस्ट जो है जीएसटी कलेक्ट हुआ है। पहले जो लॉकडाउन था इसलिए इतना जीएसटी कलेक्ट नहीं हुआ है, और जो अब जीएसटी कलेक्ट हुआ है वो 1,50,174 करोड़ जो है कलेक्ट हुआ है। सबसे ज़्यादा जो जीएसटी है दिसंबर मंथ में कलेक्ट हुआ है, जो लास्ट ईयर मंथ है 2020 का, लास्ट मंथ है जो 2020 का। हाउसिंग फॉर पुअर मिडिल क्लास है प्रायोरिटी। ये जो अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, इन्होंने जो है इनिशिएटिव लिया है कि जो ये 1000 जो घर हैं बनाएंगे। इस न्यूज़ के बारे में अपने पेज नंबर 9 पर देखेंगे। पेज नंबर 9 पर ये न्यूज़ दी गई है। अब चलेंगे अपने पेज नंबर 2 पर। पेज नंबर 2 पर क्या न्यूज़ है इसके बारे में देखेंगे। पेज नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो दिल्ली से रिलेटेड है। दिल्ली से रिलेटेड अपने नेशनल न्यूज़ भी, मतलब कि जो कैपिटल से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो भी कवर करनी चाहिए, बिकॉज़ वहीं से भी क्वेश्चन होता है कि जो दिल्ली में क्या प्रॉब्लम है। दिल्ली में एक तो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं, और जो दिल्ली में जो कोल्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और जो 15 सालों में ऐसी कोल्ड जो देखने को मिली नहीं है। सर्दी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, जो 15 सालों का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है, ऐसा कुछ बता रही है न्यूज़। अब अगली न्यूज़ पर चलेंगे अपने पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3 पर क्या न्यूज़ है उसके बारे में देखेंगे। पेज नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो वैक्सीन के ड्राई रन से रिलेटेड है। वैक्सीन का ड्राई रन कैसे किया जाएगा और कहाँ से किया जाएगा, इसके लिए दिल्ली में जो है 3 साइट्स जो हैं सिलेक्ट की गई हैं। 3 साइट कौन कौन सी सिलेक्ट की गई हैं? एक तो गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल शाहदरा, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन दरियागंज, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल इन द्वारका। जो ये 3 साइट्स हैं ये जो सिलेक्ट की गई हैं दिल्ली में, यहीं से ड्राई रन होगा वैक्सीन का। और जो वैक्सीन को रखने के लिए रेफ्रिजरेटर या फ्रिज वगैरह जो की ज़रूरत होती है वो यहीं पर होंगे सारा कुछ। वैक्सीन को रखने के लिए रेफ्रिजरेटर इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ जो बहुत ही ठंडी जगह पर रखी जाती है वैक्सीन जो है उसका स्टोरेज किया जाता है। इसका जो ड्राई रन है वो 3 जो ये साइट्स लोकेट की गई हैं यहीं पर होगा। आगे वाली न्यूज़ पे चलेंगे अपने। आगे जो न्यूज़ नहीं है, कोई आर्टिकल है जो पेज नंबर 6 पर है।
पेज नंबर 6 पर चलेंगे। पेज नंबर 6 पर जो आर्टिकल है वो मदन बी लोकुर के द्वारा लिखा गया है। ऑथर जो है मदन बी लोकुर कौन है? ये रिटायर्ड जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के। इन्होंने जो है आर्टिकल लिखा है। आर्टिकल किसके ऊपर लिखा है इन्होंने? जो यूपी गवर्नमेंट ने जो कानून निकाला है, कौन सा? वो एंटी कन्वर्जन वाला, एंटी कन्वर्जन लॉ, जिसके द्वारा किसी भी ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन को गैरकानूनी बताया गया है। ऐसा जो यूपी गवर्नमेंट ने कानून निकाला है उसके बारे में डिस्कस किया गया है यहाँ पर कि ये वॉयलेट करता है राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को। ये जो आर्टिकल है ये मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ इससे रिलेटेड, तो आप वहाँ से देख लेंगे या यहाँ से पढ़ भी सकते हैं इसको। सो आगे वाले आर्टिकल पर चलेंगे जो सेकंड डोज, द सेकंड डोज। ये जो आर्टिकल है, ये जो न्यू वेरिएंट मिला है कोरोना वायरस का, उससे रिलेटेड आर्टिकल है। कहाँ कहाँ पर डिटेक्ट हुआ है जो न्यू वेरिएंट है और वो कैसे यूके में फैल गया, उससे रिलेटेड जो है ये आर्टिकल है। तो पेज नंबर 9 पर आएंगे अपने। पेज नंबर 9 पर पेज नंबर 7 पर कोई न्यूज़ नहीं है, बिकॉज सैटरडे को जो है ग्राउंड ज़ीरो आता है जिसमें कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं होती है, तो इसको स्किप करेंगे आप। अब चलेंगे अपने पेज नंबर 8 पर। पेज नंबर 8 पर जो न्यूज़ है वो पेज नंबर 1 की ही न्यूज़ है, कोविशील्ड वैक्सीन से रिलेटेड, जो अपनों ने पेज नंबर 1 पर कवर कर लिया है। फिर अपने चलेंगे पेज नंबर 9 पर, पेज नंबर 8 पर ही एक न्यूज़ है। पेज नंबर 8 पर न्यूज़ है जीएसटी कलेक्शन से रिलेटेड जो ग्राफ है वो बताया गया है। इस ग्राफ को थोड़ा सा देख लेंगे अपने। चलिए इस ग्राफ को देखते हैं। जो इस ग्राफ में दिखाया गया है कि जो अप्रैल में जो जीएसटी कलेक्ट हुआ था वो कम हुआ था, लेकिन जो जून में जो जीएसटी कलेक्ट हुआ है वो ज़्यादा हुआ है उससे। और जो सबसे हाईएस्ट जो जीएसटी कलेक्ट हुआ है वो हुआ है दिसंबर में। दिसंबर में जीएसटी हाईएस्ट कलेक्ट हुआ है। सो ये ग्राफ ध्यान में रखेंगे कि जीएसटी जो है दिसंबर में जो है हाईएस्ट कलेक्ट हुआ है, उसके बारे में है ये। सो अब चलेंगे अपने पेज नंबर 9 पर। पेज नंबर 9 पर चलते हैं अपने। पेज नंबर 9 पर क्या न्यूज़ है? पेज नंबर 9 पर जो है ये अफोर्डेबल हाउसिंग से रिलेटेड जो न्यूज़ है, जो अपने पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है इनिशिएटिव लिया है, उससे रिलेटेड जो है न्यूज़ है ये। यहाँ पर क्या बताया गया है कि 1000 जो हाउसेज हैं वो ईच 6 सिटीज़ में जो हैं डेवलप किए जाएंगे। 6 सिटीज़ कौन कौन सी हैं? इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला एंड लखनऊ। इन जो 6 शहरों में जो हैं ये बनाए जाएंगे हाउसेज, और 1000 बनाए जाएंगे पर। और इनकी जो टेक्नोलॉजी होगी वो मॉडर्न होगी, जो कि फ्रांस, जर्मनी, कनाडा से ली जाएगी। फ्रांस, कनाडा, जर्मनी में जैसे घर बने हुए हैं वैसी टेक्निक यूज़ करके घर बनाए जाएंगे और जल्दी बनेंगे ये, और बहुत ही सस्ते और अच्छी क्वालिटी के जो घर होंगे ये। सो ये न्यूज़ थी जो कि कवर कर लिया अपनों ने। सो अब चलेंगे अपने। ये न्यूज़ मैंने आपको कल भी बताई थी, जो पाकिस्तान में हिंदू टेंपल पर अटैक हुआ था उससे रिलेटेड जो न्यूज़ है ये। सो इंडिया ने स्ट्रिक्ट तरीके से बोला है पाकिस्तान को कि आप जो है इस पर एक्शन ले, जिन्होंने भी ये अटैक कराया है। और ये अटैक कहाँ पे हुआ है? कर्क हिंदू टेंपल, जो कहाँ पर है? खैबर पख्तूनवा प्रोविंस है जो पाकिस्तान में, वहाँ पर जो है ये अटैक हुआ है। और जो हमारी MEA जो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जो है, उन्होंने कहा है, सीरियस कंसर्न दिखाया है इसकी तरफ कि आप इस पर एक्शन लो। सो अब जो आगे न्यूज़ है वो इंडिया अर्जेस चाइना टू हेल्प स्ट्रैंडेड सेलर्स। इंडिया ने स्ट्रैंडेड सेलर्स को हेल्प करने के लिए कहा है, चाइना को रिक्वेस्ट की उनसे। जो 39 क्रू मेंबर हैं वो फंसे हुए हैं चाइना में। चाइना में कहाँ पर फंसे हुए हैं? काफ़ी लंबे टाइम से।
तो उनकी हेल्प के लिए बताया है कि इंडिया ने कहा है कि उनकी हेल्प करें कि ताकि उनको वहाँ से निकाला जा सके। कहाँ पर फंसे हैं, कौन से पोर्ट में? जिनतांग एंड काफीडियन पोर्ट्स में जो है फंसे हुए हैं। तो इसकी लोकेशन भी देख सकते हैं आप कि ये चाइना में कहाँ पर है। जो आगे न्यूज़ है वो राज्यसभा से रिलेटेड न्यूज़ है। राज्यसभा में 2020 में सबसे लोएस्ट जो नंबर ऑफ़ सीटिंग है वो देखने को मिली है। ऐसी सीटिंग जो है पहले भी देखने को मिली हुई है। पहले कब? एक तो 1999 में, 2004 में और 2008 में ऐसी सीटिंग देखने को मिली है। उसके बाद अब देखने को मिली है जो लोएस्ट सीटिंग है। सो ये न्यूज़ थी राज्यसभा के बारे में। आगे जो है अपने पेज नंबर 10 पर चलेंगे। पेज नंबर 10 पर क्या न्यूज़ है? पेज नंबर 10 पर जो है जो वायरस मिला है, न्यू वेरिएंट मिला है जो वायरस का, उससे रिलेटेड है कि जो अब केसेस हैं उसके बढ़ गए हैं। 14 से उसके केसेस हो गए हैं 29, अप्रॉक्स 30 बोल सकते हैं आप। जो 30 जो केसेस हैं इसके हो गए हैं। जो कोरोना वायरस का न्यू वेरिएंट मिला है वो इंडिया में भी डिटेक्ट हुआ है, जिसके 3 केसेस जो 29 केसेस मिले हैं। ऐसे ही जो कोरोना वायरस जब फैला था उसका एक जो फर्स्ट जो केस जो डिटेक्ट हुआ था वो केरला में हुआ था। एक स्टूडेंट आया था वुहान से। तो वैसा ही अब हो रहा है। तो इसमें बताया गया है कि जल्द से ध्यान दिया जाना चाहिए इसकी तरफ, ताकि हम इसको संभाल सकें और जल्दी से कंडीशन को कंट्रोल में ला सकें। और जो आगे न्यूज़ है वो हेल्थ मिनिस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ है। हेल्थ मिनिस्ट्री प्लान्स कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, जो वैक्सीन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है और कैसे वैक्सीनेशन करना है, उससे रिलेटेड जो प्लान है हेल्थ मिनिस्ट्री कर रही है। सो अब चलेंगे अपने पेज नंबर 13 पर। पेज नंबर 13 पर चलेंगे। पेज नंबर 13 पर क्या न्यूज़? पेज नंबर 11 पर तो कोई न्यूज़ नहीं है, ये आप स्किप कर सकते हैं। और पेज नंबर 12 भी आप स्किप कर सकते हैं। ये शो केस का पेज कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है इतना। फिर अपने चलेंगे पेज नंबर 13 पर। पेज नंबर 13 पर जो है आपको पता है अभी तक जो प्रेसिडेंट हैं ट्रम्प ही हैं, मतलब कि उन्होंने सीट अभी तक छोड़ी नहीं है, क्योंकि 19 जो जनवरी को है वो सीट छोड़ेंगे। जो अब न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं वो जो बिडेन हैं। और जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है रिसेंट में, उन्होंने जो वीज़ा जो बैन पे रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी वो रेस्ट्रिक्शंस जो हैं बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दी हैं। 31 मार्च तक जो है बढ़ा दी हैं वीज़ा बैन की जो रेस्ट्रिक्शंस हैं। ये जो न्यूज़ है एक थी। और जो यूके जो है वो जो न्यू वेरिएंट मिला है यूके में, वो उसका हब बन रहा है यूके में। आई ऑफ स्टॉर्म, मतलब कि बहुत ज़्यादा केसेस जल्दी से इसमें इंक्रीज़ हो रहे हैं यूके में। सो उससे रिलेटेड है ये न्यूज़। अब जो न्यूज़ है वो पेज नंबर 14 पर है। पेज नंबर 14 इकोनॉमी से रिलेटेड जो न्यूज़ है। पेज नंबर 14 पर जो न्यूज़ है वो हेल्थ डिमांड बूस्ट दिसंबर ऑटो सेल्स, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड न्यूज़ है। ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है उसमें बूस्ट देखने को मिला है। एक तो मारुति जो कंपनी है उसके जो ग्रो जो है हो रही है 14% जो ग्रोथ देखने को मिली है। और जो हुंडई में है वो डिमांड इंक्रीज़ हुई है। सो ये हमारी इकोनॉमी के लिए गुड साइन है, बिकॉज़ इससे क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी जल्दी से बूस्ट करेगी ऑटोमोबाइल सेक्टर के थ्रू। सो ये एक न्यूज़ थी। सो ऑलमोस्ट जो न्यूज़ है इम्पोर्टेंट कवर हो चुकी हैं। तो आप यही इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है इसको डिटेल में पढ़ लें। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन जो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स गाइस फॉर लिसनिंग।